आगरा में दिनांक 15 अगस्त 2025 दिन शुक्रवार को खेरिया मोड़ तिरंगा चौक अजीत नगर बाजार के द्वारा 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। वहीं तिरंगा चौक पर प्रतिदिन होने वाले ध्वजारोहण में मुख्य अतिथि माननीय राज्यसभा सदस्य श्री संजय सिंह के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। वहीं ध्वजारोहण के बाद रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। वहीं अजीत नगर बाजार कमेटी अध्यक्ष राजेश यादव के द्वारा मुख्य अतिथि राज्यसभा सदस्य संजय सिंह का फूल माला व साफा पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। वहीं कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी ब्रज प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर हृदय चौधरी, जिलाध्यक्ष सुधार चतुर्वेदी, अजीत नगर बाजार कमेटी अध्यक्ष राजेश यादव, विनोद त्यागी, अरुण चौहान, शिवशंकर, अनुराग कमांडो, मुकेश बाबू आदि लोग मौजूद रहे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है वो चुनाव आयोग और बीजेपी की वोट चोरी पर एक जोरदार तमाचा है। और मुझे लगता है कि जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में हमें वोट का अधिकार दिया है, राष्ट्रपति का वोट भी एक, गरीब आदमी का भी वोट एक, उसको छीनने की कोशिश कर रहा है चुनाव आयोग। और कल का फैसला उस पर रोक लगाने की एक शुरुआत है। अभी ये आधी लड़ाई जीती गई है, आधी लड़ाई और बाकी है, क्योंकि 65 लाख वोट काटे गए हैं। इसके अलावा लाखों वोट ऐसे हैं जो बीएलओ के द्वारा नॉट रिकमेंडेड कैटेगरी में रखे गए हैं। अब कोई बीएलओ किसी मतदाता का वोट नॉट रिकमेंडेड कैसे लिख सकता है, किस आधार पर लिख सकता है, इसका भी लोगों को पता नहीं। तो वो लड़ाई अभी बाकी है। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं और चुनाव आयोग जो बेशर्मी पे उतारू था वो पूरे देश के सामने उसका सच आएगा और उनको डाटा सही समय के अंदर जारी करना। एक ग्राम पंचायत का चुनाव ईवीएम के द्वारा दोबारा डिसाइड हुआ है, ईवीएम को लेकर लगातार आवाजें उठती रही हैं, क्या देखिए पूरी चुनावी प्रक्रिया पे कई मामलों में सवाल उठता है। ईवीएम पे सवाल उठता है, उसके अलावा वोटर लिस्ट पे सवाल उठता है, उसके अलावा चुनाव के दिन जिस प्रकार से गुंडागर्दी होती है उस पे सवाल उठता है। तो कई पूरे चुनावी सिस्टम पे बहुत सारे सवाल हैं, तो इसलिए उसको पूरा ठीक करना पड़ेगा। कैग ने रिपोर्ट दी 3.67 लाख करोड़ का जो विभिन्न मामलों में सेस लिया गया था वो अभी तक उनके अकाउंट्स में ट्रांसफर नहीं किया गया। उस पर हम डिटेल्ड पूरी पढ़ाई करके तब आपके बीच में बोलेंगे। मैं आधी अधूरी बात कहता नहीं, तो उसको थोड़ा स्टडी कर लेंगे। स्कूल मर्जर के ऊपर क्या कहेंगे? यूपी के अंदर चल रहा है स्कूल मर्जर एक बहुत ही खतरनाक फैसला है और जो उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार ने लिया 27,000 स्कूलों को बंद करने का फैसला। आम आदमी पार्टी ने बहुत लड़ाई लड़ी, उसकी मैंने संसद में भी सवाल उठाया और सड़क पे भी इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी उन्होंने फैसला लिया है कि 1 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पे जो स्कूल मर्ज किए गए वो बंद नहीं किए जाएंगे। लेकिन हकीकत आप लोग खुद चेक कर लीजिए, चौथे स्तंभ में देश के मीडिया है, आप जाइए देखिए, जो 1 किलोमीटर से ज्यादा जो दूर थे स्कूल मर्ज किए गए थे वो आज भी उसी तरीके से है। स्कूल बंद है बच्चों के। हम तो कई स्कूलों में जा चुके, आगरा में गए थे, एटा में गए थे, जौनपुर में गए थे, सुल्तानपुर में गए थे, जहाँ पे 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर है स्कूल, लेकिन आज भी उस पर कोई फैसला नहीं लिया गया स्कूल खोलने का। तो मुझे लगता है कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए और स्कूल बंद करने का फैसला पूरी तरीके से वापस लेना। फतेहपुर को लेकर घटना हुई है, उसको लेकर फतेहपुर की घटना हुई है। फतेहपुर की घटना में प्रशासन की और सरकार की मिलीभगत है, क्योंकि जिलाध्यक्ष जो बीजेपी के थे वो खुलेआम धमकी दे रहे थे और उसके बाद उन्होंने जाकर घटना को अंजाम दिया। तो इसकी कह तो रहे FIR की है, लेकिन उसमें जिलाध्यक्ष का तो नाम नहीं है, जो पुलिस अधीक्षक को भी हड़ता रहा है। भारतवर्ष में 19वें स्वतंत्रता दिवस के रूप में आज पूरा भारतवर्ष स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के विधानसभा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ध्वजारोहण कर सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। वहीं स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में संस्कृति विभाग द्वारा कई प्रस्तुतियां भी प्रस्तुत की गई। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक समेत कई गणमान्य अतिथि भी मौजूद रहे। वहीं शहीदों के शहादत को भी मुख्यमंत्री ने याद किया और जिन वीर सपूतों ने देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी, उनको नमन किया और उनके परिजनों को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनके दिवंगत स्मृतियों को याद किया।
बड़ी खबर आगरा से। आगरा पुलिस लाइन में धूमधाम से मनाया गया 19वां स्वतंत्रता दिवस। आगरा पुलिस आयुक्त ने फहराया राष्ट्रीय ध्वज। उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को मेडल व प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। एडिशनल डीसीपी आदित्य, एसीपी मयंक तिवारी, एसीपी सुकन्या शर्मा को मिला रजत पदक। उत्कृष्ट कार्य करने वाले 12 पुलिस कर्मियों को मिले पदक। किस तरीके से आज पूरे भारतवर्ष में स्वतंत्रता की 19वीं आजादी के 19वीं वर्षगांठ पर पूरे आगरा जनपद में हर्षोल्लास के साथ इस पूरे स्वतंत्रता संग्राम के आयोजन को किया जा रहा है पिछले विगत एक सप्ताह से। आज हमारे यहाँ जो परंपरा रही है और जो सेरेमोनियल जो हमारा ड्रिल रहता है उसके अनुसार इस कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया। इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारे जो साथी थे उनके शौर्य के लिए, उनके सेवा अभिलेख के आधार पर हमारे 16 साथियों को डीजी हेडक्वार्टर के द्वारा और शासन के द्वारा उनको विशेष पदक दिया गया उनके शौर्य के लिए, उनके उत्साहवर्धन के लिए। यह आगरा पुलिस के लिए गौरव की बात है और हमें पूरा विश्वास है कि जो पुलिस का हमारा कर्तव्य है कि आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखना और किसी प्रकार का अशांति नहीं होने देना, तो हम सब साथियों ने ये प्लेज लिया है कि हम लोग आगरा जनपद में, आगरा कमिश्नरेट पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग आगे आगरा जनपद के लोगों को पुलिस की सेवा देते हैं। और इस बीच बड़ी खबर आगरा से। पुलिस से की वसूली। दरअसल जीआरपी ग्वालियर पुलिस ने जीआरपी आगरा कैंट पुलिसकर्मियों से 20,000 रुपए की वसूली की। यात्री और टीटी के बीच मारपीट का मामला। जीआरपी ग्वालियर पुलिस ने रात 12:30 बजे से लेकर 6 घंटे तक थाने का बिठा के रखे जीआरपी आगरा कैंट के 3 सिपाही। जेल भेजने मुकदमा लिखाने का डर दिखाकर जीआरपी ग्वालियर पुलिस ने जीआरपी आगरा कैंट के 3 सिपाहियों से के लिए 20,000 रुपए। जीआरपी आगरा कैंट के सिपाही अमित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज। ग्वालियर जीआरपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की संभावना। गाजियाबाद जिला कारागार में जन्माष्टमी पर्व इस बार भी परंपरागत उल्लास और धार्मिक वातावरण में मनाया जाएगा। जेल अधीक्षक ने बताया कि जन्माष्टमी का दिन कारागार के लिए एक अहम अवसर होता है जिसे कैदी और जेल प्रशासन मिलकर विशेष तरीके से मनाते हैं। उन्होंने कहा कि हर वर्ष की तरह इस बार भी कान्हा जी की पूजा अर्चना, भजन कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। जेल परिसर को फूलों और झालरों से सजाया जाएगा। विभिन्न बैरकों में बंद कैदियों की ओर से श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर नाट्य मंचन, धार्मिक गीत और प्रतियोगिताएं भी होंगी। जेल अधीक्षक के अनुसार ऐसे धार्मिक व सांस्कृतिक आयोजनों में कैदियों में सकारात्मक ऊर्जा और आपसी भाईचारा बढ़ता है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम रहेंगे और जेल स्टाफ के आयोजन में सक्रिय रूप से भाग लेगा। उत्तर प्रदेश जिला प्रयागराज झंडारोहण के बाद चॉकलेट और मिठाई भी बच्चों को बांटी गई। आज प्रयागराज के 19वें स्वतंत्रता दिवस को बड़ी धूमधाम से माली बिरादरी वेलफेयर ट्रस्ट के केंद्रीय कार्यालय दोदीपुर में झंडारोहण कर राष्ट्रीय गीत गाकर सलामी के साथ मनाया गया। माली बिरादरी वेलफेयर ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष शकील माली, रौनक गुप्ता व तमाम संस्था के पदाधिकारी इसमें शामिल रहे। SB न्यूज 24/7 उत्तर प्रदेश जिला प्रयागराज से कलीम की रिपोर्ट। हर शहर, हर गांव, हर घर तिरंगा फहराएं। हम सब मिलकर फहराएं हर घर तिरंगा। देश की आन बान शान है तिरंगा। सभी देश व शहर वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। राजनारायण तिवारी, AE पंचम, सरयू नहर खंड, अयोध्या की तरफ से सभी प्रदेश और क्षेत्र वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। हर शहर, हर गांव, हर घर तिरंगा फहराएं। हम सब मिलकर फहराएं हर घर तिरंगा। देश की आन बान शान